नमस्कार प्यारे दोस्तों, इस क्लास में आज हम बाल व्यवस्था एवं उसका विकास का 50 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का कवर करने वाले हैं। यह है, जन्म के समय शिशु की लंबाई कितना होना चाहिए? 21 इंच, 30 इंच, 25 इंच, 20 इंच। आंसर 20 इंच। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 20 इंच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है, बहुत बार सीटेट में हो या बहुत पात्रता परीक्षाओं में आया हुआ है। और प्रथम वर्ष में अर्थात जब जन्म हुआ उस समय तो 20 इंच हो गया, लेकिन यदि आपसे पूछेगा कि प्रथम वर्ष में कितना रहता है, इसकी लंबाई कितना होना चाहिए, तो 27 से 28 इंच के बीच में होना चाहिए। और द्वितीय वर्ष में, दूसरे वर्ष में 31 से 33 इंच होना चाहिए। और 6 वर्ष में इसकी लंबाई, बच्चों की लंबाई 40 से 44 के बीच में होगी। तो समझिएगा कि बच्चा का विकास बहुत अच्छा से हो रहा है। अन्यथा कुछ कारण से रुक जाती है तो उस समय आपको पौष्टिक आहार उसको देना होगा और माँ को भी देना होगा। ठीक है। और यदि आकार में पूछेगा, ठीक है, इसकी भार जो होती है, जन्म के समय लगभग 6 से 8 पाउंड का बच्चा होता है। कितना होता है? 6 से 8 पाउंड का होता है। प्रथम मांस में जो होता है वह 6 मांस के बाद जो होता है, ठीक है, उसके दुगना हो जाता है भार बच्चों की। और 3 वर्ष में लगभग 20 से 25 पाउंड हो जाता है। और छठे वर्ष में क्या हो जाता है? यह 40 वर्ष के हो जाता है बच्चा। ठीक है। इतना बिंदु आपको यहाँ से याद रखना किसी भी हाल में। यदि बेहोश है तो भी याद रखिएगा। सेकंड है, शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आंसर है 230 या 232 या 270, 272। आंसर है 270 हड्डियाँ होती है। बच्चों में क्या होती है? इस तरह की हड्डियाँ होती है शुरू में। ठीक है। और जैसे जैसे वह युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था में जाने लगते हैं तो ये सब हड्डियाँ धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए देखते हैं कि बच्चे में, ठीक है, जब कोई बच्चा किशोर अवस्था या बच्चा रहता है तो उसे कोई भी योगा यदि आप करने के लिए बोलेंगे, कसरत वगैरह, तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है। प्रौढ़ अवस्था युवा जो 25-30 साल के हैं उनकी अपेक्षा में। थर्ड है, बच्चों की बुद्धिमानी उपलब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह किसके अंतर्गत आएगा? समान बुद्धि के अंतर्गत, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि। किसके अंतर्गत आएगा? 90 और 110 के बीच में जिसका IQ लेवल रहेगा तो वह सामान्य बुद्धि के बच्चा कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। जितने भी प्रश्न हैं वो कोई एक ही दूगी प्रश्न नहीं है। 4 है, बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए दिया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, या 7 से 13, 5 से 11, डी है 6 से 12। आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्षों के बच्चों को लिए यह निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसीलिए देखते होंगे कि अभी इंटर तक, ठीक है, बुक, मैट्रिक तक खास करके बुक और ड्रेस, कपड़ा, ये सब फ्री में, मुफ्त में दी जाती है। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक बुद्धि, विकासीय विधि और सांख्यिकीय विधि। देखिए, तुलनात्मक विधि आप कर नहीं सकते हैं। इससे बच्चों में क्या हो जाएगा? घृणा पैदा हो जाएगा अपने आप से। ठीक है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल घटना स्टार्ट हो जाएगा और वे शिकार हो जाएंगे। ठीक है। धीरे धीरे घृणा का शिकार होते चले जाएंगे और उनको मन नहीं लगेगा। तो ये विधि एकदम बिल्कुल गलत है। विकासीय विधि तो हो नहीं सकता है। ठीक है। क्या उसकी साइज देख करके आप कर सकते? नहीं, ये भी गलत है। मोटापा देख के कर सकते? नहीं, ये भी गलत है। सांख्यिकीय विधि क्या मेथड विधि से अपना सकते हैं? ये भी बिल्कुल गलत है। आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषण विधि के अनुसार आप उसका बुद्धि का विकास को अध्ययन कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है। 6 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसने कहा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। देख लीजिए, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आया हुआ है और बहुत लोग यहाँ से भाग भी जाते हैं। ठीक है। तो मनोविश्लेषण शिक्षा का आधार मुख्य विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर होगा स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। यह कथन बहुत बार पूछता है। तो स्किनर महोदय का है। किसका है? स्किनर महोदय का। डेविस भी है, वुडवर्थ है और BN झा भी है। तो आपको ध्यान रखना स्किनर का है। फिर से देख लेंगे, मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है। 7 है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में?
मतलब बालक जो है से हिंदी के, ठीक है, वर्णमाला वगैरह कितने वर्ष में ये सब पहचानने लग जाते हैं? तो 7 हो का सी हो जाएगा डायरेक्ट 5 वर्ष में पहचानना स्टार्ट हो। जैसे क से कबूतर, क से कमल, ये सब पढ़ाते हैं ना, तो इसी के बारे में चर्चा कर रहा है क्वेश्चन। 8 है एलिक्स क्या है? पढ़ने का क्षमता है, लिखने का क्षमता, सीखने का क्षमता, सुनने की अक्षमता। एलिक्स शब्द के बारे में पूछ रहा है, एलिक्स क्या होता है, किसको कहते हैं? तो यह पढ़ने की अक्षमता को एलिक्स बोला जाता है, ठीक है। 9 है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन। आपने सुना होगा 9 माह लग जाता है। कितना लग जाता है? 9 माह। तो 9 माह के यदि हम जोड़ेंगे तो 1 माह में 30 दिन होता है, तो 9 माह में कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 270, ठीक है। या इससे कुछ को 31 का महीना हो जाता है, चलिए 75 हम लिख देंगे। उसके बाद, ठीक है, कुछ जैसे लड़का होगा या लड़की होगी तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो ये आंसर हो जाएगा 280 दिन लग जाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 10 है बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। आंसर सिर से पैर की ओर। पहले सिर का निर्माण होता है, माँ के गर्भ में कोई बच्चा रहता है तो वहाँ पे सिर का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे उसका क्या होता है? पैर बनना स्टार्ट होता है, ये सारे अंग का निर्माण धीरे धीरे होना स्टार्ट होता है, ठीक है। 11 है गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शेष अवस्था, डिम्बल, बीजकरण, भ्रूण अवस्था। गर्भधारण देखिए, कोई भी जानवर जो है उसका बच्चा गर्भधारण नहीं करता। जैसे गाय का बच्चा जो रहता है वह बच्चा में तो गर्भधारण नहीं करता है, जैसे जैसे वह परिपक्व होते जाता है, ठीक है, तब वह कहीं गर्भधारण के योग्य होता है। उसी प्रकार मनुष्यों में भी होता है। तो शेष अवस्था जो है से यह अवस्था नहीं होता है गर्भधारण करने का। 12 है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, ठीक है, यहाँ पे धड़ होगा, उसके बाद सभी अंग का। तो सबसे पहले किसका था? पैर का। 13 बालक अपनी माँ की पहचान प्रारंभ कर लेता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, 3 माह में। तो बालक जो अपनी माँ की पहचान कब करना स्टार्ट कर लेता है? तो वह 3 माह का हो जाता है, उसी समय वह क्या होता है? अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट। इसीलिए हॉस्पिटल में क्या होता है? जन्म के समय ही बच्चा को इधर उधर कर लेता है, कोई लेके भाग जाता है, कोई बेच देता है, क्योंकि उसे पता नहीं रहेगा, ठीक है, केवल लेने वालों को ही पता रहता है। 14 है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। जन्म के समय पूछ रहा है, न कि बाद में, ठीक है। तो जन्म के समय जो होता है बालकों की मस्तिष्क का जो वजन होता है वह 450 ग्राम होता है, ध्यान रखेंगे, 450 ग्राम होता है। फिफ्टी में कल्पना जगत में विचरण होता है शेष अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, शेष अवस्था और किशोर अवस्था। आंसर हो जाएगा डी, शेष अवस्था और किशोर अवस्था। इसी समय तो ये सब एरोप्लेन की तरह उड़ना पसंद करते हैं शेष अवस्था और किशोर अवस्था में, किसी की बात नहीं मानते किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जो कि किशोर अवस्था लगभग 15 से 18 साल, मतलब 12 से 18 साल निर्धारित किया गया है, ठीक है, मनोविश्लेषणवादियों के द्वारा। 16 है बालक मुख्य रंगों को पहचान कर लेता है कब? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में। मतलब बालक जो अपना रंग रूप कैसे पहचाने, तो वह होगा 5 वर्ष में वह धीरे धीरे कलर को पहचानना स्टार्टिंग कर देता है। 17 है निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्माण करता है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक की विषय की समझ या शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रभाव, ठीक है, शिक्षण पर कैसे रखा जाता है? तो ध्यान रखेंगे शिक्षक की विषय की समझ होनी चाहिए। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर, भोजन की ओर। तो किस घटना के बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो माँ तो घटना नहीं है, ध्वनि भी घटना है, और भोजन तो इसको तो अपने आप मिल जाता है माँ के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा, माँ भी नहीं होगा, और ध्वनि तो ये तो सुन नहीं सकता, इसलिए सबसे पहले प्रकाश की ओर। प्रकाश जैसे उसकी आँख खुलता है तो इस घटना से वह देखना स्टार्ट कर देता है, उससे जीवन में कुछ बदलाव आ जाती है। 19 है बालक की जिज्ञासा को क्या जानना जाता है? दमन। 19 है
बालक की जिज्ञासा को क्या जानना चाहिए? दमन से, शांत से, उत्तेजित से, सक्रिय से? आंसर हो जाएगा शांत से जानना चाहिए बालक के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 20 है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1887, 1879 या 1590? बाल विकास की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1930 से प्रारंभ हुई थी भारत में। 21 है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का प्रभाव। 21 किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सा है? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृद्धि? आंसर हो जाएगा असुरक्षा। किशोर अवस्था में वह डरता वगैरह नहीं है, जहाँ चाहेगा वहाँ चला जाएगा, इसीलिए किशोर अवस्था में बहुत सारे घटना भी घट जाती है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित वह निम्न से है: परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, सी है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, डी है स्व केंद्रित अवस्था? आंसर हो जाएगा 22 का बी, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। 23 है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रफुल्लित करता है। यह कथन किसका है? हार्लेक का, जेम्स ड्राइवर का, मैक्स डूगल का, डी है मुनरो का? 23 का आंसर ये होगा, हार्लेक का कथन है। 25 है, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, यह सिद्धांतों की निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य संयोजन है। यह परिभाषा देने वाला कौन था? हिड्रो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक टेसी, डी है E.L. पील? आंसर होगा जीन पियाजे ने यह कथन दिया था, यह सिद्धांत दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीन पियाजे से लगभग हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न निश्चित आता है। 25 है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन या ऊंचाई से, तर्क या निर्णय से, अस्मिति का विकास से, अबोध की क्षमता से? मानसिक का विकास का संबंध किससे नहीं है? तो शिक्षार्थी का वजन या ऊंचाई से उसे क्या लेना देना है। ठीक है। 26 है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शेष अवस्था में, बाल अवस्था में, किशोर अवस्था के बाद या प्रौढ़ अवस्था में? आंसर हो जाएगा प्रौढ़ अवस्था में। शेष अवस्था में तो सबसे ज़्यादा रहता है, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि सारे हड्डियाँ इस तरह रहता है तो इसकी संख्या अधिक हो जाती है, जिसके हमने बताया था 270 होता है। ठीक है, बच्चों में। उसके बाद बाल्यावस्था धीरे धीरे परिपक्व होते जाता है और किशोर अवस्था होते थे घटती जाती है और प्रौढ़ अवस्था और ही घट जाती है। 27 है, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की? आंसर हो जाएगा समायोजन की कमी हो जाती है। 28 है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्किनर का, स्टेनली हॉल का, E.L. कॉलफेटी का, थॉर्नडाइक का? आंसर 28 का बी हो जाएगा, स्टेनली हॉल का। 29 है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्था है 4, 3, 2, 5। 29 का आंसर हो जाएगा ये 4 है। जीन पियाजे ने 4 संज्ञात्मक विकास की अवस्था बताई थी, आपको ध्यान रखना है वो कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे। 30 है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, बी है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, सी है 6 से 12 वर्ष, डी है किशोर अवस्था? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यह 3 से 6 वर्ष तक पहल क्या करता है? वह दोष अवस्था को ले जा। कथन है एरिक्सन का, ये भी कथन ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या कहा कि बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो 3 से 6 वर्ष तक, इसलिए बच्चों को ज़्यादा 3 से 6 वर्ष तक क्या होता है, मारपीट नहीं करना चाहिए, प्रेम से प्यार से उसे पढ़ाना चाहिए। और विद्यालयों में 1 to 5 तक इसलिए महिलाओं को अधिक छूट दिया जाता है, क्योंकि 1 से 5 में महिलाओं के द्वारा जो ठीक है बच्चे डरते नहीं हैं, उनसे घृणा नहीं करते, प्रेम से पढ़ाते हैं। और 1 से 5 हो या लगभग 8 क्लास तक प्यार से प्रेम से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, 5 क्लास तक। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।